जय हिंद प्यारे साथियों। मैं सचिन दुबे आपका स्वागत करता हूँ यूपी बोर्ड हिंदी विषय के टॉप 15 बहुविकल्पीय प्रश्न में। मैं इस वीडियो में आपको 15 टॉप बहुविकल्पीय हिंदी के प्रश्न कराने वाला हूँ जो यूपी बोर्ड क्लास 12 में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंद्र हरिश्चंद्र या शुक्ल जी या सरहपा। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तुलसीदास जी की कृति है, तुलसीदास जी की कृति कौन नहीं जानता कि रामचरितमानस ही तुलसीदास जी की कृति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं या संपूर्णानंद हैं, जयशंकर प्रसाद या दिनकर। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, प्रेमचंद्र जी ही हंस पत्रिका के संपादक हैं। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर टिक करके रखिएगा। आगे चलते हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रॉबर्ट, ये टाइपिंग एरर हुई है। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में था? रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में था? तो आप लोग को पता होगा कि इंदौर शहर में रॉबर्ट नर्सिंग होम था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं या प्रेमचंद जी हैं, दिनकर हैं, राजा राम मोहन राय जी हैं। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, विष्णु प्रभाकर जी ही आवारा मसीहा के लेखक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन एक दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, और ये दूसरा ऑप्शन होगा धर्मवीर भारती, और तीसरा ऑप्शन है कमलेश्वर, और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर पहला ही पहला ही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान करके रखिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। तीसरे शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तीसरे शतक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। तीसरे शतक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो ये अब कोई संदेह नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी ही शुक्ल युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? द्विवेदी युग की समय सीमा 19 से लेकर 1922 के बीच है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टिक करके रखिएगा। द्विवेदी युग की सीमा 19 से 22 के बीच है। तार सप्तक के प्रकाशक कौन थे? तार सप्तक के प्रकाशक अज्ञेय जी थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके रखिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। श्रृंगार काल किस युग को कहा जाता है? श्रृंगार काल रीति काल को कहा जाता है। और भक्ति काल को वीर गाथा काल के नाम से भी जानते, भक्ति काल को हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं, आदि काल को वीर गाथा काल से नाम जानते हैं। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आम्रपाली किसकी रचना है? आम्रपाली जो है किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की आम्रपाली है। आदिकाल किस युग को कहा जाता है? आदिकाल किस युग को कहा जाता है? तो आदिकाल किस युग को कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन देगा है स्वर्ण युग को या रीतिकाल को या वीर गाथा काल या द्विवेदी युग को। तो आदिकाल आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। पाव भर आटा किसकी रचना है? पाव भर आटा किसकी रचना है? पाव भर आटा योगी हरि जी की रचना है। और आगे 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 और भी इसी तरह वीडियो आएंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।